हाय, मेरा नाम है अमित अग्रवाल और मैंने इंडिया का पहला गुरिल्ला इंडी फिल्म प्रोडक्शन हाउस सेट किया है। अब आप पूछेंगे इंडी फिल्म्स क्या होती हैं? जो फिल्म्स किसी बड़े स्टूडियो या बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ी होती हैं, उन्हें इंडी फिल्म्स कहते हैं। इंडी फिल्म मेकर्स को एक क्वेश्चन हमेशा बड़ा कंफ्यूज करता है कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेकिंग द फिल्म या मार्केटिंग द फिल्म। ये सारी चीजें जो मेरी सिनेमा मास्टर क्लास थी मोल्डीज के आइकॉनिक और हिस्टोरिक ओलिम्पस सिनेमा में, वहां पर मैंने बताई थी। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और आप खुद सोचिए कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेकिंग द फिल्म या मार्केटिंग द फिल्म। जब मैं पहली बार कान फिल्म फेस्टिवल गया तो वहां पे एक ब्राजील के बायर ने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई। वो बोले, हर फिल्म बिकती है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन आपकी फिल्म खरीदेगा और कैसे आपको फिल्म अपनी बेचनी है। हर साल 3 लाख फिल्में बनती हैं, उनमें से कितनी फिल्मों के नाम आप जानते हैं? जो बड़े से बड़ा स्टूडियो है उसका सक्सेस रेट क्या होता है, क्या आपको ये पता है? तो ये सारी चीजें अगर आप पता करेंगे तो जो आप फिल्म बना रहे हैं उसमें आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। अभी हाल ही में 2023-2024 में मेरे 4 दोस्तों ने इंडी फिल्म्स बनाई। किसी का बजट 3 करोड़ था, किसी का बजट 30 करोड़ था, किसी का बजट 50 करोड़ था। अब उन्होंने फिल्म्स तो बना ली, किसी भी स्टूडियो से उनका टाई अप नहीं हुआ, किसी भी बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वो नहीं पहुंच पाए। तो हुआ क्या? सबने जो है लॉसेस बेयर किए। लॉसेस बेयर किए वो तो ठीक है, लेकिन उनकी फिल्म्स विजिबल भी नहीं हो पाई क्योंकि उन्होंने सारा पैसा जो है वो मेकिंग में लगा दिया था फिल्म की। ना तो वो उसे किसी बड़े फेस्टिवल में ले जा पाए, ना ही कोई अवार्ड जीत पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास बजट नहीं था। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी बातें मैंने अपनी मास्टर क्लास जो कि ओलिम्पस सिनेमा माले मोल्डीज में, वहां पर मैंने कही थी। इस मास्टर क्लास में जो मोल्डीज के बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, वो आए थे और उन सब ने यही कहा कि मार्केटिंग जो है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो मेरी जो वेबसाइट है पॉपकॉर्नफ्लिक्स, उस पर आप जाकर फिल्म कंसल्टेंसी का टैब के अंदर देख सकते हैं कि मैं किन किन चीज़ों पे कंसल्टेंसी देता हूँ। और अब मैं अपने जो ग्लिम्पसेस हैं जो मैंने ओलिम्पस सिनेमा में मास्टर क्लास की थी कि हाउ मार्केटिंग कैन मेक यू अ परपेचुअल फिल्म मेकर। परपेचुअल फिल्म मेकर क्या होता है? 90% फिल्म मेकर्स 1 या 2 फिल्में बनाते हैं, उसके बाद वो फिल्म्स नहीं बना पाते। परपेचुअल फिल्म मेकर 20 साल, 30 साल, 50 साल भी फिल्म्स बनाता रहता है। ऑल यू हैव टू डू इज बी स्मार्ट। तो आप मेरे ग्लिम्पसेस देखिए मास्टर क्लास के, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म मेकिंग ambitions. I said I don't want the crowd. I want only selected people who are very serious about filmmaking, who want to sell their film. Slowly and gradually, all the top people started coming to the festival because I'm not only screening the films, I'm marketing the films. It's all about how you reach out to people. Today, very many people write to me that we created an amazing film and we spent all the money on making the film, but we don't have funds to market the film. I always suggest everybody that before making the film, think about marketing the film. What is the point of making a film if you can't market it? What's the point of making a great film that you will keep with you instead of showing out to people? And today, showing out to people is the biggest cost. Like if you want to go to Cannes Film Festival, you will shell out about maybe $10,000 or 10,000 euros. So my first suggestion to all aspiring filmmakers and everybody who's creative is that think about marketing. Having said that, once you reach over there, you need to know who are the buyers for your genre. Do you understand genre? Like most of the people are filmmakers over here, you understand genre. There's romantic genre, there's thriller genre, horror genre, various genre. So you have to understand what is the genre of your film, what is the most sellable genre at Cannes Film Festival. Now I'm giving you a very handy tip. What do you think is the most sellable genre in the world?
thanks to MSPA for inviting me to Maldives and holding this wonderful masterclass. My topic was Maldivians and how do Maldivian content and films go to Cannes Film Festival. So we have to realize that today making is very easy. You can shoot a film, a beautiful film on an iPhone. But marketing has a substantial cost attached to it. Like today, on an average, if you want to go to Cannes Film Festival for a year, it will cost you $10,000 or 10,000 euros. So before making a film or before making any content, what I suggest to each and every content creator or filmmaker is to think about the end product. What do they want to do with the film? What do they want to do with the content?